ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में सरकार के खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिनों से चल रहे इस विरोध के चलते करोड़ों की संपत्ति को अब तक नुकसान पहुंच चुका है। दरअसल देश में बढ़ते कोरोना मामलों से निपटने के लिए यहां के निर्माण उद्योग को 2 हफ्तों के लिए बंद किया गया है। साथ ही निर्माण उद्योग से जुड़े सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कोरोना का टीका लगाने के लिए कहा गया है, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस की माने तो हिंसक प्रदर्शन करने के आरोप में 60 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। स्पेन में ज्वालामुखी में हुए विस्फोट को भले ही 3 दिन हो गए हों, मगर अब भी यहां तबाही जारी है। सड़कों पर आग का दरिया बह रहा है तो कई जगहों पर सड़कें लावा के पहाड़ के चलते बंद हो गई हैं। 50 सालों में पहली बार ला पाल्मा द्वीप के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 80 से 85 हजार की आबादी वाले इस द्वीप पर लोगों की आय का मुख्य स्रोत खेती है, जो अब इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यहाँ के प्रशासन की माने तो अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। थाईलैंड में कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इस महामारी से बड़ा नुकसान उन टैक्सी ड्राइवरों को हुआ है जो कभी टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। टैक्सी ड्राइवरों के परिवारों को बचाने के लिए टैक्सी यूनियन सब्जियां उगाकर ड्राइवरों में बांट रही है। टैक्सी यूनियन की माने तो इस तरह के प्रयोग से न सिर्फ ड्राइवरों का घर चल रहा है, बल्कि इन पेड़ों का ख्याल रखने वाले भी वही ड्राइवर हैं जो कभी इन टैक्सियों को चलाते थे। यहूदियों ने अपने पवित्र स्थल वेस्टर्न वॉल के पास अपना एक खास त्योहार मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में जुटे यहूदियों ने दुनिया के लिए शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। कोरोना महामारी के चलते इस बार इस त्योहार को कुछ पाबंदियों के साथ मनाया जा रहा है। त्योहार को इस बार 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, जिससे से ज्यादा लोग सुरक्षित रहते हुए इस त्योहार का हिस्सा बन सकें। अच्छी बात यह है कि इस त्योहार को मनाने आ रहे लोगों को किसी भी तरह के ग्रीन पास की आवश्यकता नहीं होगी। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 6,78,000 को पार कर गई है। मृतकों के इस आंकड़े ने 100 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार बीते 28 दिनों में 42,55,000 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि इस दौरान 45,829 लोगों ने जान गंवाई है। जबकि अब भी 97 लाख लोग इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक इस महामारी से 4 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अचानक आए इस भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई और वे घरों से बाहर निकल गए। मेलबर्न के चैपल स्ट्रीट में हर ओर मलबा फैल गया। यह क्षेत्र यहाँ का लोकप्रिय शॉपिंग एरिया है। इमारतों से ईंट पत्थर सड़कों पर आकर गिरने लगे। वहीं एक टीवी शो के दौरान एंकर ने लाइव झटके महसूस किए। स्टूडियो में लगे कैमरे भी तेज झटकों की वजह से हिलते हुए दिखाई दिए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने किसी बड़े नुकसान से इनकार किया है। न्यूयॉर्क में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक रईसी ईरानी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने 1988 में ईरान में 30,000 राजनीतिक कैदियों को मौत के घाट उतारा था। अमेरिका में मौजूद ईरानी अमेरिकी समुदाय के लोगों ने उनका विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण से ठीक पहले ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो का विरोध हुआ। न्यूयॉर्क के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये वही होटल है जहां बोल्सोनारो ठहरे हुए हैं। देश में वैक्सीनेशन को सही तरीके से नहीं कर पाने के चलते लोगों ने विरोध किया।